क्लास स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स। थोड़ी देर वेट कर लीजिए बस। सर आते हैं। नमस्ते। क्या हाल है मेरे दोस्तों का। ट्रिग्नोमेट्री अब धीरे धीरे अपने लास्ट स्टेज पे चल रही है। इससे ज्यादा बुरी नहीं लगेगी जितनी लग सकती थी, अभी तक लगेगी लगी। इससे ज्यादा बुरी नहीं लगेगी बस। सर कहाँ से आ रहे हो? इतनी गर्मी में कौन कहाँ से आएगा दोस्त। याद है ना कितना सुंदर लगता है बाहर जाते हुए। आह। तो कल के दिन पे हम लोगों ने लास्ट क्या किया था? हाँ बस खत्म हो जाएगा, मैंने बोला था आपको। हाँ भाई, आपके उसमें चीटें वगैरह तो आगे होंगी, देखी तुम लोगों ने। चैप्टर ट्रिगो, बस अब इसका दी एंड है और क्या। अब ज्यादा दूर नहीं है इसका सीन। देखो ऐसे किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत डेप्थ तक जा सकते हो आप, कोई मतलब कोई लेवल नहीं है। लेकिन है ना, अपने को ज्यादा दूर नहीं जाना। खास तौर पे ऐसे चैप्टर्स में जिसमें लोग उलझ जाते हो, उनमें दूर रहना है अपने को। ठीक है, ये उसका अच्छे अच्छे फेसेस जितनी दूर तक अपन ने स्ट्रॉन्ग कर रखे ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जहां लगे ना कि नहीं अब ये गड़बड़ हो रहा है, उसको छोड़ दो वहां से। है ना। एक होता है ना पिस्ड ऑफ होकर के उठना, वैसा नहीं करना है अपने को। तो कोशिश ही करनी है कि हमारी साइड से भाई हम तो बहुत अच्छा सा पार्ट देखा हमने, तो हमारे को तो मजा आया और हम खुश थे। हमने बहुत जल्दी जल्दी सीखा, लर्निंग अच्छी रही, बस अपन आ गए सर। बस ऐसी वाली फीलिंग में जीना चाहिए हमेशा। राइट है। हम्म। शीट चढ़ा दी तो दिए, चढ़ा तो दिए, देख लेना एक बार, जरा देख लो आप। अरे देख लेना, शीट है कि नहीं नोट्स में, दिख रही है क्या? देखो एक बार जरा शीट। ठीक है। इससे पहले कि आगे जाएं, वापस याद दिला दूं, साइन 18 डिग्री, √5 - 1 / 4। याद आ गया। सेकंड, कॉस 36 डिग्री,
√5 + 1 डिवाइड बाई 4। थर्ड है ना, साइन 72 डिग्री या कॉस 18 डिग्री इज इक्वल में अंडर में 10 + 2√5 डिवाइड बाई 4। सही है, फोर्थ नंबर पे। अगला, ठीक है, साइन 36 डिग्री, ठीक है, या फिर कॉस 54 डिग्री इज इक्वल टू में अंडर 10 - 2√5 डिवाइड बाई 4। हम कुछ गंदी गंदी चीजें दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, है ना भाई, जो जो भी हमें याद है। पांचवें नंबर पे हमें याद है कॉस 15 डिग्री इज इक्वल में √3 + 1/2√2। ठीक है, 6 नंबर पे हमें याद है साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2। 7th नंबर पे हमें याद है tan 15 डिग्री, कहने को √3 - 1/√3 + 1, लेकिन दूसरी नजर में 2 - √3 ऑल्सो। ठीक है, 8th नंबर पे हमारे पास में है cot 15 डिग्री, ठीक है, cot 15 डिग्री या tan 75 डिग्री, है ना, दोनों की वैल्यू है 2 + √3। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो याद हो तो ज्यादा सुंदर रहता है। ठीक है, अब 9th नंबर पे है tan π/8 या फिर हम कह सकते हैं tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री 22.5। ठीक है, दैट इज √2 - 1। ठीक है, 10th नंबर पे है cot 22.5 डिग्री या फिर tan 67.5 डिग्री, दैट इज √2 + 1। ठीक है, दैट इज √2 + 1। ओके, है ना। अच्छा, अब इसके सिवा और क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि कॉस में अगर चीजें, है ना, एक ऑर्डर के अंदर बढ़ती चली जाए, ठीक है ना, तो कॉस की जो सीरीज होती है, ठीक है, जैसे कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, अगर ये मिल जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे? साइन n इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 to the power n साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, 12th नंबर पे अगर हमारे को याद हो तो ये भी याद होगा, अगर जरूरत पड़े तो a + b जब भी 45 डिग्री होता है, इसका मतलब हम 1 + tan a मल्टीप्लाइड बाई 1 + tan b इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। 13th नंबर पे हमें ये भी पता है कि, ठीक है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a लिखा हो तो tan सबसे बड़ा माइनस tan दोनों छोटे छोटे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको ये भी पता है कि साइन में a हो, साइन में a + b हो, साइन में a + 2d हो, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते साइन के अंदर a + n - 1 इंटू d हो, है ना। तो इसका आंसर 3 साइन होता है, साइन साइन साइन। ठीक है, ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, और यहां होता है d/2, और यहां होता है n इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इट इज कॉमन डिफरेंस बाई 2। यही अगर 15 नंबर पे कॉस की सीरीज हो जाए, कॉस से लेकर के कॉस ऑफ a + n d तक, n - 1d तक, तो आंसर होता है साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, नीचे साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, इंटू के अंदर कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ये हमारे फार्मूले थे, है ना। तो ये है, सब अपने को पता होना चाहिए ये सारी चीजें लाइन के अंदर। अब हमारे पास में कुछ छोटे 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 फार्मूले हैं जो हम लोगों को रिकॉल करवाते रहते हैं कि भाई ये कहानी जो है वो ऐसे चलानी है हमारे को। ठीक है, हाँ, कंपाउंड एंगल आज ही अपलोड हुई है। ठीक है, शीट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना, ध्यान रख लेना। ये 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल है। ठीक है, मैंने तो इसे बहुत ही मजाक वाले तरीके से याद रख रखा था, साइन 2 लात, लात, साइन 2 लात, लात मारते हैं ना आदमी को,
साइन दो लार्जेस्ट एंगल की जगह दो लार्ज, ठीक है ऐसे। तो मेरे को क्या है, इस तरह से चीजें याद भी हो जाती थी, जहां थोड़ी सी हंसी आई चीजें याद हो जाती थी, फिर क्या है, हंसता ही रहता था तो दिमाग में बैठ जाता था। आह, चलिए ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर अपन कितने पे आ गए, 15 के बाद 16, 16वें पॉइंट पे बात करते हैं। 16वां पॉइंट क्या कहता है, ठीक है याद तो होगा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इजिकल टू में कितना, साइन 3 थीटा बाई 4। 17 नंबर पे कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इजिकल टू में कॉस 3 थीटा बाई 4। ठीक है 18 नंबर पे टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, उम्मीद है याद होगा, टेन 3 थीटा ओनली। याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना, है ना। हम्म। अच्छा एक और बात, वैसे ही एक और 19 नंबर पे टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा 120 डिग्री प्लस थीटा, है ना, इज इक्वल टू में 3 tan 3 थीटा होता है। ठीक है 20th नंबर पे कॉट थीटा कॉट 60 प्लस थीटा कॉट 120 कॉट कॉट 120 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू में 3 cot 3 थीटा होता है, 3 cot 3 थीटा होता है। ठीक है आ जाते हैं 21 नंबर पे। और कुछ रह रहा है हमारे पास से, मेरा तो ख्याल है हो गया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरीथिंग। कुछ फिर भी अगर रह रहा हो तो सोच लेते हैं। नहीं सारे फार्मूले से क्या लेना देना, ना ना सारे फार्मूले नहीं, सारे फार्मूले पे कौन दिमाग लगाएगा, ना सारे फार्मूले पे दिमाग नहीं लगाना अपने को, जितने मिल जाए ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम लोग कि क्वेश्चन पॉइंट नंबर 19 और ये नहीं हुआ, अरे ये कैसे रह गया मेरे से, मेरे दोस्तों से ये कैसे रह गया भाई, ये कैसे, हाँ अच्छा लो एक मिनट हाँ। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, 19th ये रह गया तुमसे, थीटा टेन में दे रखा है 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस में दे रखा है टेन 120 डिग्री प्लस थीटा। अब क्या करना है, अब बस इतना सा काम करेंगे अपन, ठीक है कि ठीक है ये दे रखा ना तो अपन इसको लिख लेंगे टेन थीटा, ठीक है टेन 60 डिग्री प्लस थीटा माने टेन 60 डिग्री प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - टेन 60 डिग्री टेन थीटा प्लस में यहाँ कितना टेन 120 डिग्री प्लस में टेन थीटा अपॉन में 1 - टेन 120 डिग्री प्लस इंटू टेन थीटा। क्या कर रहे हैं सर, ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा रहे हैं। फिर क्या है यहाँ पे कितना लिखेंगे टेन थीटा प्लस में कितना √3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - √3 टेन थीटा, राइट है भाई, है ना। अब जैसे ही अपने को ये मिला, ठीक है यहां पे देखा जाए तो ये टेन 120 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है माइनस का √3 प्लस में कितना टेन थीटा अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 + √3 टेन थीटा। अब क्या करोगे सर, ये तो बहुत गंदा हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, एलसीएम निकाल ले। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1 - √3 टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + √3 टेन थीटा। अच्छा और उधर उधर टेन थीटा से मल्टीप्लाई खोलते हैं अपन, ये दोनों की गुणा इससे हो जाएगी तो 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस इधर इसके गुणा होगी तो ये हो जाएगा √3 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + √3 टेन थीटा। सही है, और आगे देखें तो प्लस फिर इन दोनों की गुणा होगी, ठीक है लेकिन सर यहां तो जगह ही नहीं है।
जगह ही नहीं है, क्या करा जाए, छोटा करेंगे। ठीक है, देखो कुछ और करते हैं। ठीक है, ठीक है, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 - √3 टेन थीटा 1 + √3 टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा की सीधे गुणा ही चेपेंगे भाई। टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा जगह बचा के खेलेंगे। प्लस यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई, √3 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + √3 टेन थीटा। ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 - √3 टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस का √3 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, ऐसे। सॉरी तो बहुत बहुत गंदा हो जाएगा। अरे कुछ गंदा नहीं होगा, देख गुणा करना कोई गंदा होता है क्या। देखो टेन थीटा की गुणा करते हैं, टेन थीटा 1 जा टेन थीटा माइनस में 3 टेन क्यूब थीटा। ओके, प्लस √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू दिस प्लस में 3 टेन थीटा। सही है, टेन थीटा इंटू दिस प्लस का टेन थीटा। ठीक है, प्लस में कितना टेन थीटा, फिर इसकी इससे गुणा प्लस का √3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर 1 की इससे गुणा, 1 की इससे गुणा माइनस √3 प्लस टेन थीटा, फिर माइनस √3 की इससे गुणा प्लस का 3 टेन थीटा, फिर इसकी इससे गुणा माइनस का √3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, देखो भैया मैंने तो सीधी सीधी सी बात है एलसीएम लिया है, बहुत गंदा सा दिखने वाला, और जो गंदा सा एलसीएम दिख रहा है ना, ठीक है, अब देखो इसमें काटा पीटी का दौर चालू होगा। ये और ये कट गया, ठीक है, और ये दोनों भी कट गए। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ऐड होकर के फाइनली हमारे पास में कितने टेन थीटा हो गए, टेन थीटा, 2 टेन थीटा, 3 टेन थीटा, और फिर ये 9 बार टेन थीटा हो गया, 9 बार तो टेन थीटा हो गया, माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। बस इतना सा रह गया, बस सब कट गया, हाँ सब कट गया। इसमें से भी 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते ही अंदर क्या छूट रहा है, अंदर छूट रहा है 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे कितना 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। और सर ये क्या चीज है, अब ये भी एक लफड़ा है, ये टेन क्यूब थीटा है। ठीक है, तो ये टेन क्यूब थीटा है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, ये क्यूब है, क्यूब, ये भी क्यूब हो गया। सही है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि ये तो 3 है, और ये जो कुछ भी लिखा है ना इस ब्रैकेट में, दैट इज टेन थ्री थीटा, दैट इज टेन थ्री थीटा, है ना। है ना, एक ही चीज को लेके काफी देर से परेशान हो रहा है नहीं बच्चा, है ना, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज आ गई। अब ये जो चीज है सर, इसकी कहां जरूरत पड़ रही है अपने को, ये शायद हमारा कल का लास्ट लेक्चर का आखिरी कार्यक्रम, आपको याद है, ये देखो, ये देखो, हम बिल्कुल सही आके मिले हैं, बिल्कुल सही जगह आके मिले। कितने सारे है ना, कितने सारे फार्मूले सिद्धार्थ है ना, ये देखो, ये अपन वापस आके मिले, ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला था, टेन थ्री एक्स दिख रहा है आपको। आखिरकार हमारी चीज बिल्कुल आपने एकदम सही जगह मिलाई, मेरी कुछ कमियां बताई कि सर ये रह गया, उस चक्कर में आपका काम बन गया भाई, थ्री टेन थ्री थीटा। हाँ देखो कितना मस्त है। और इससे क्या मिलेगा सर, मैं अगर भाई तो सर इतना खतरनाक सा क्वेश्चन करने लग जाऊं, है ना, इससे इतना खतरनाक सा क्वेश्चन करने लग जाऊं, इससे मुझे फायदा क्या होगा, इससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा मेरे दोस्त, कि आपको पहली बार ये पता चलेगा कि मैं 10 तक तो ऐसी चीजों से बहुत डर जाया करता था, मेरे से तो मैंने कभी जिंदगी में इतने एलसीएम निकाले ही नहीं। अब सडनली पता है मैं बड़े बड़े एलसीएम निकाल लेता हूँ, और चीजों को सही लिखता हूँ कि हाँ धीरे 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 जमा जमा के लिखता हूँ, पता चलता है आज मुझसे चीजें कैंसिल आउट भी होती हैं, मैं कॉमन भी लिख लेता हूँ, मेरे को चीजों को समझ में आता है कि बहुत ज्यादा लंबा काम है, याद रखना पड़ता है सर इसमें तो बहुत कुछ। हाँ तो देखो मैं आपके सामने 20 फार्मूले तो मैं ही लिख रहा हूँ भाई, 20 फार्मूले तो मैं भी लिखिया गया ना,
हाँ देखो, अब आपके सामने तो लिखे मैंने इतने सारे फार्मूले, और उसमें भी मेरे से एक कमी हो गई तो आपने ठीक कर दिया, देखो तुरंत बता दिया मेरे को। अधिकतर फार्मूला अधिकतर बच्चों को याद है, 11th का बच्चा होना चाहिए बस। 11th के बच्चों को सब याद होता है धीरे 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 धीरे। 13th के बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। लेकिन 11th का बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, उसको पता है सर ये मैं कर दूंगा। आप तो सर इधर उधर कहीं टहल के आओ, वो खटखट कर देता है। हाँ, इसमें सोचना ही नहीं है, वो तो यू खटाखट जमाता है, खटाखट। राइट है, कैसे? हाँ देखो, अभी देखो, अभी 11th के बच्चे ने तुरंत बता दिया यश ने। ठीक है, 55 फार्मूले हैं सर अब तक, परेशानी नहीं है वो, बिल्कुल परेशान नहीं होते वो। परेशान तो मतलब जो 13 का बच्चा होगा ना, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है। इसलिए मैं क्या, 11th के बच्चे का खराब नहीं होने देता, अच्छा कुछ हो जाए नहीं यार, ये खराब नहीं होने देना अपने को। 11th के बच्चा है ना, उसको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि वही तो हमारे सबसे बड़ा, मेरे तो शक्ति केंद्र ही वही है। 11th का बच्चा जो है वही है मेन तो अपना, वो खेल रहा है अपने लिए तो। है ना भाई? तो सभी 11th के बच्चों की जय हो। यार ये किताबें विताबें सब उलझ जाती हैं मेरी, कागज वागज सब उलझ जाते हैं कई बार, है ना? अब ये बात ऋषभ, क्या बात कह दी तेने, क्या बात है? हाँ भाई, और जिन जिन बच्चों ने इतनी दूर तक धमाल मचा के रखा है, वो आगे भी धमाल मचाने के तैयार हैं। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, मैंने बोला ना इस चैप्टर का दी एंड टाइम आ गया, दी एंड टाइम। मुश्किल से एक लेक्चर दो लेक्चर के अंदर अपन इसको दी एंड कर देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर अब इसके बाद में इसकी छुटपुट जो हमले होंगे वो अपन झेलते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, उसको क्या है, उसमें क्या लंबा काम है। ठीक है, वो एक झटके में आप खत्म कर दोगे, मुझे पता है ना भाई? तो देखिए साहब, अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया गेम कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ भाई, अगर यहां तक ये लिख लिया हो तो मैं आगे चलूं, है ना? अब इस पे क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तकलीफ दे है, अगर आप सीख पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉट 16 डिग्री, कॉट 44 डिग्री, कॉट 44 डिग्री, कॉट 76 डिग्री। वाह, क्या क्या दे दिया इसने। माइनस में कॉट 76 डिग्री, फिर कॉट 16 डिग्री। ऐसा कुछ अजीब सा दिख रहा है, देखने में अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये क्वेश्चन में कैसे करा जाए, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, अब लेकिन कॉट में हमारे को इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तीन ही एंगल पे खेला जा रहा है। कौन कौन से एंगल है? कॉट 16 डिग्री, कॉट 44 डिग्री, कॉट 76 डिग्री। आप कॉमन ले लो, तीनों में से बाहर निकाल लो। तो जैसे ही कॉट 16, कॉट 44, इसके पास तो ये दो जन ही है। अब जैसे ही आप इससे तीसरा आदमी मांगोगे तो ये फड़फड़ा जाएगा कि यार ये मेरे पास तीसरा है ही नहीं, मैं दूं कैसे? हम कहेंगे चिंता मत कर, उधारी छोड़ दे, कैसे कैसे कैसे, तू 10 76 डिग्री बोल दे। उसने कहा ये क्या क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक बार बोल तो दे, कि चलो बोल दिया। अच्छा, अब ये दो इसके पास में है, ये 16 नहीं है, तो हमने कहा तू भी चिंता मत कर, तू 10 16 डिग्री बोल दे, 16 डिग्री। चल बोल देता हूं। अच्छा चलो, इस इन दो को अगर आप देख रहे हो तो इसके पास 76 और 16 है, 44 नहीं है। इसने कहा मैं बोल देता हूं 10 44 डिग्री। ठीक है, ऐसे जिनको ये समझ में आ गया कि हाँ सर मेरे को आ गया कि ऐसा ऐसा है,
ठीक है, अब जिनको नहीं आया वो रुको, देखो अब जिनको नहीं आया, ठीक है, कि सर ये हो क्या रहा है, ठीक है, नहीं आया वाले लोग अब मेरे पास पहले वो लोग आ जाओ। देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कॉट 16 डिग्री लिया बेटा, कॉट में कितना लिया 44 डिग्री लिया, कॉट में कितना लिया 76 डिग्री लिया, और इसकी गुणा किससे करूंगा tan 76 डिग्री से। जब खोलूंगा तो इसकी गुणा करूंगा, और आपको पता है बहुत गजब की बात है, सबको नहीं पता ना आप लोग, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा ये, और यही तो पहले नंबर पे था। अरे वाह ये बात, हाँ पूर्णिम को पता है ये बात, देखो पिंकी को, ठीक है पिंकी ने तुरंत बोल दिया, वाह बेटा। चल बच्चा अब क्या करें, अब क्या है, देख तेरे को अब मस्त बात बताता हूं। ये कॉट 16 डिग्री, ये कॉट 60 डिग्री प्लस 16 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 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 सर माइनस, माइनस में 16 डिग्री, ये कॉट 76, कॉट 60 प्लस 16 डिग्री, कॉट थीटा, कॉट 60 माइनस थीटा, कॉट 60 प्लस थीटा, दैट इज कॉट 3 थीटा, है ना भाई, कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा, हाँ कॉट 3 थीटा, 3 इंटू थीटा कौन है यहाँ पे 16 डिग्री, इन तीनों का तो ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंदर क्या बचा देखो, अब यहां मस्त बात है, ये क्या लिखा है सर, इससे मैंने लिखा tan 16 डिग्री, तू तो सबसे आगे बैठ, इसको सबसे आगे बैठाया। अब ये tan 60 प्लस 16 डिग्री कौन कौन कौन, ये 76 वाला, अच्छा और देखो अब यहां प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में, प्लस में, प्लस में लगते ही, प्लस में होते ही क्या होगा ना, ये वाला फार्मूला काम कर जाएगा, tan ये वाला प्लस में, प्लस में मल्टीप्लाई में 60 माइनस थीटा चाहिए, प्लस में 120 प्लस थीटा चाहिए, 120 प्लस थीटा, तो 120 प्लस थीटा तो है ही नहीं सर। मैंने कहा एक बार एक काम करते हैं, तुक्का मार देते हैं, तुक्का मार के रख देते हैं, तुक्का मार देते हैं बेटा, कैसे, ठीक है इसको तो हटाया, ठीक है इसको लिख दिया tan 120 डिग्री प्लस 16 डिग्री, उसने कहा मैं हूं ही नहीं, मैं तो 44 हूं, 44 हूं, मैंने कहा है तू, रुक एक मिनट, है ना, मान ही नहीं रहा था, मैंने कहा रुक 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है अब क्या हुआ, हमने उसको कहा रुक रुक भाई, वो चिल्ला रहा है कि मैं माइनस हूं, तुम प्लस लिख रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, मैं 44 हूं सर, तुम सर क्या कर रहे हो 120 प्लस 16, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, इतना क्या जल्दी मचा रहा है, 120 प्लस 16 कितना होता है, तो उसने दूर से वाले अरे ये 136 होता है, मैंने कहा 136 tan पाई माइनस 44 होता है कि नहीं होता है, हाँ होता तो उसने कहा अगर ऐसा है तो tan पे नो चेंज, tan 44, और क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट माइनस 10, तो तेरी जगह ये लिखने में मेरे को क्या दर्द मच रहा है, हाँ ये तो बिल्कुल सही बोले सर आप, अच्छा मैं 120 प्लस 16 डिग्री भी हूं, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कहा देखा तो रुक तो सही प्लस के टाइम पे, और हमें पता है tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा था, गलत तो नहीं हो, इज इक्वल टू हमारा क्या प्रूव हुआ था 3 tan 3 थीटा, ओके 3 tan 3 थीटा, तो यहां पे कितना आएगा 3 और लाओ भाई, 3 tan 3 इंटू थीटा कितना है 16 डिग्री, ठीक है यहां कितना हो जाएगा tan 3 थीटा माने 3 इंटू 16 डिग्री, ओहो सर रुको 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 सर रुको रुको रुको, मेरे को कुछ सूझ रहा है, मैंने कहा क्या 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 सर tan 48 cot 48 कट गया, आंसर इज 3, यस है ना रतन, क्या बात है 3 ही आ गया, सही है, ये है क्वेश्चन, ठीक है इसे कहते हैं बढ़िया क्वेश्चन, जय बात सर जय बात, एकदम से समझ में आ गया सर ये वाला मेरे को, मैंने कहा पहले ही कहा था तेरे को आ जाएगा, तू ऐसे 44 डिग्री लेके परेशान हो रहा है, ये बात तो सही बोले आप, ठीक है देखा 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 देखा, अब आगे बढ़ते हैं, जिनको ये आ गया उनको मतलब यहां से मिला ना खुशियां, जय बात वाली खुशी, जय बात वाली खुशी ही अलग होती है ना, चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे, अच्छा और सोचते हैं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बच रहा हो हमसे, अभी तक तो वैसे देखा जाए तो कुछ बच नहीं रहा, अब बहुत छोटी सी एक चीज है जिस पे ऊपर हमको काम करना बाकी है, उसके ऊपर बात करते हैं ना,
उस पर बात करेंगे। देखो क्या बात है, रेडी? और वो क्या है वो सुनो आप, है ना। अभी तक अपन लोग लगभग सब कुछ खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो छोटी छोटी चीजें जिन पर अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत परेशान करेगी ट्रिगो आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब ये क्या चीज है सर, वो भी बताता हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे काम करती है, जैसे कल हम लोगों ने बहुत छोटी सी एक चीज सीखी थी, आज उससे आगे सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास में कुछ छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनके ऊपर बात करते हैं। हाँ वही तो, वो चिल्ला चिल्ला के मर गया ओजस्वी 1044 कि मैं तो माइनस का हूं, ठीक है। माइनस का था ही नहीं, हमने उसको बताया तू माइनस का नहीं है, तेरे को गलतफहमी है यार, उसको बहुत समझाया, मान ही नहीं रहा था। उसको बाद में समझ में आया कि अरे अरे सही सही कह रहे थे सर। अब जैसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट नंबर पे, अगर कभी भी तीन एंगल का सम एन पाई दिया हो, कितना दिया हो, एन पाई दिया हो, ठीक है, तो याद रखना उससे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको बनने वाली है, ठीक है। क्या, सुनना जरा, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दो आइडेंटिटीज है, पहला और दूसरा, अगर कभी भी तीन एंगल का सम ऑड पाई बाय 2 दिया हो, कितना, ऑड पाई बाय 2 दिया हो, तो क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो छोटा सा काम करना है, हमने दोनों भाइयों को, इधर को और इधर को, दोनों को tan पहना दिया, तो ये आएगा tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan n पाई, ऐसा होगा। tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan n पाई। अच्छा tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता था, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होता था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, अपॉन में नीचे कितना, 1 माइनस वो सर tan a tan b, ठीक है ना, प्लस में कितना tan b tan c, प्लस में कितना tan c tan a। ये सर बड़ा गंदा सा हो गया ये, tan c tan a बहुत बड़ा होता है सर ये फार्मूला, लेकिन tan n पाई कितना होता है, tan n पाई होता है 0, क्या, हाँ tan n पाई हमेशा 0, हमेशा 0। अच्छा फिर क्या होगा, ये जो नीचे वाले लोग हैं वो सब 0 में गुणा हो जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएगा, रह जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, ठीक है, कितना, tan a इंटू tan b इंटू tan c। लो साहब, हो गई पहली आइडेंटिटी, ये लो, हो गया, डन डन, हाँ डन। अब देख इधर देख, अगर ये है ना a प्लस बी प्लस सी बराबर में ऑड पाई बाय 2, दोनों को tan पहना दे, तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में tan ऑड पाई बाय 2 होगा, ठीक है, कितना, ऑड पाई बाय 2। और याद रखना tan n पाई होता है 0, और इसी तरह से tan ऑड पाई बाय 2 जो होता है ना, दैट इज इनफाइनाइट, लेकिन हम इनफाइनाइट नहीं बोलते, हम इसको लिखेंगे पहले tan a प्लस में कितना tan b प्लस में tan c माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b tan c अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस वो लंबा वाला फार्मूला tan a tan b, ठीक है, प्लस में कितना tan b tan c, ठीक है, प्लस में कितना tan c tan a, ठीक है, और इज इक्वल टू में इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट को इज्जत से पुकारते हैं 1/0, इज्जत से बोलेंगे। और जैसे ही 1/0 बोलेंगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो के उधर गुणा इसकी इधर गुणा करते हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, प्लस में कितना tan b tan c, प्लस में कितना tan c tan a बराबर, ए बात समझ में आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी जीरो से इसकी, इससे याद है ना, ये तो सब जीरो हो जाएगा, ऊपर का नीचे का बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। और जैसे ऐसा हुआ हम इसको लिखेंगे कितना tan a tan b, ठीक है ना, प्लस में कितना tan b tan c, प्लस में कितना tan b tan c, प्लस में कितना tan c tan a इज इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 1, और लो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, तुम्हारे पास दो आइडेंटिटी मिली, इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट होता है, देव 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन ये क्या करना है, मतलब ये इसका फायदा क्या है, मैंने कहा ये याद रखना है, याद ये भी, हाँ ये तो याद रखना है,
और तो मस्त है, मस्त मस्त मस्त। देखो कैसे याद रखना है, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी ऑड बाय 2 हो ना, तो याद रखना अगर ऑड बाय 2 होगा तो टन 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 वन, क्या बोले, टन 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 वन होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो टन 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 इज इक्वल टू टन 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 होता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर में एन पाई हो तो टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, और अगर ऑड पाई बाय 2 तो टन 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 वन होता है। ठीक है ना, ये पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। हाँ, अरे ये तो बहुत मस्त है, बहुत काम की आइडेंटिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, है ना, क्या 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 क्या, एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। जब भी चीजें जुड़ रही होती है ना, जब भी चीजें जुड़ रही होती हैं, जैसे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जुड़ रहा है, तो हम इसे सिग्मा में बोल सकते हैं, सिग्मा टेन ए। यहाँ तीनों गुणा में हो रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेन ए। ऐसे पाई जैसे लिखते हैं इसको, है ना, थोड़ा बड़ा, पाई से थोड़ा बड़ा होता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ टेन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। तो सर यहाँ पे जैसे ये दो चीजों का प्रोडक्ट भी हो रहा है और जोड़ भी रही है, क्योंकि लेकिन जोड़ रही है ना, तो हम बोलेंगे सिग्मा टेन ए टेन बी, बस इतना ही लिखेंगे। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा, सिग्मा टेन ए टेन बी इज इक्वल टू वन, है ना। ये तो लिखने का तरीका है, आ जाए ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो याद रह जाएगा ना, क्या बोला मैंने, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर ऑड पाई बाय 2 तो क्या बोलना है, टन 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 वन। ठीक है, ऐसे ऐसे चलना है अपने को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद रख लेना, याद भूलने का नहीं, उल्टा भी सही है। ठीक है, अब समझना, चलें 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 चलें, अगला सुनिएगा, अगला सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए जल्दी से। अगला, अगला क्या कहता है, अगला कहता है एक क्वेश्चन लेके आया है। वो क्वेश्चन लेके आया, कहता है a प्लस बी प्लस सी अगर कल को हम आपको पाई दे दें, देन आप प्रूव करके बताएं। क्या प्रूव करवाना चाहते हो, हमने कहा बोलो। पहला, सिग्मा टेन ए बराबर में कितना, प्रोडक्ट टेन ए, मैंने कहा देखेंगे। सेकंड, और क्या प्रूव करवाना है, कि सिग्मा कॉट ए कॉट बी बराबर वन, मैंने कहा देखेंगे चलो। तीसरा, तीसरा सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू वन, मैंने कहा चलो देखेंगे। और क्या प्रूव करवाना चाहते हो, सिग्मा कॉट ए बाई टू बराबर में प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए बाई टू। और सर ये ऐसे कैसे क्वेश्चन है, 11वीं के कुछ अलग ही मजे होंगे ना, तो अपन वैसे सोचेंगे ना कि क्या चाहता है भाई। मैंने कहा रुको 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 रुको, करना क्या है, ऐसा कोई डरना नहीं है अपने को, डरने का तो सीन ही नहीं है, या तो क्वेश्चन छोड़ेंगे या लड़ेंगे। ठीक है, डरेंगे क्यों। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। पाई उधर वाले लोग थे, ऑड पाई बाय 2 इधर वाला लोग था। इधर वाले में क्या था, इधर वाले में टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन। तो यहां पे हमने लिख दिया कि हमारे पास में ये हो है, अगर ये है देन ये होगा टेन ए प्लस में कितना, टेन बी प्लस में कितना, टेन सी, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, ये होगा। और ये होते ही हम इसे बोलेंगे सिग्मा टेन ए बराबर में प्रोडक्ट टेन ए, ऐसे ही तो बोलेंगे। हाँ यही बोलेंगे। ले तेरा फर्स्ट हो गया, हटा। उसने कहा हो गया, हाँ हो गया, ये तो तेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो डन हो गया। और सर सेकंड कॉट में, मैंने कहा यार कॉट में कैसे बनता है, कॉट तो वन अपॉन होता है ना। तो मैंने कहा रुक रुक रुक, सेकंड का भी करता हूं, तेरा हिसाब लेके जाना, सेकंड भी तेरा हिसाब में लेके जा मेरे दोस्त। है, सेकंड पे सोचते हैं। सेकंड पे हमने दिमाग लगाया कि हमारे पास में चीज क्या है। हमको पता चला कि हमारे पास में है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ, ठीक है ना, टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड कर दिया, टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते इधर कट के कितना आ गया, वन आ गया। हाँ इधर वन आ गया। अब सोच, इस टेन ए में जिस दिन इन तीनों का भाग जाएगा तो टेन ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा, कॉट बी कॉट सी रह जाएगा सर। प्लस जिस दिन इस टेन बी में भाग जाएगा टेन बी कट जाएगा सर, कॉट ए कॉट सी रह जाएगा। हाँ जिस दिन इस टेन सी में भाग जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन कॉट ए कॉट बी रह जाएगा। अच्छा, और पता है इन सबको छोटे में कैसे लिखेंगे सर, प्लस है ना तो सिग्मा लगा लेंगे सर।
हाँ तो सिग्मा कॉट ए कॉट बी लिख लेंगे, और ये कितना है 1। लो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, हटाओ ये भी, सेकंड भी डन हो गया। ऑड पाई नहीं है, सिंपल पाई है बेटा, सिंपल पाई, एन पाई है, एन पाई, ठीक है। हाँ अच्छा ये सिंपल पाई है, हाँ एन पाई मतलब सिंपल पाई, ऑड पाई मतलब 2n+1। अच्छा अच्छा वो 2n+1 होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 33 पे, तीसरा 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 क्या चाहता है बता, ये क्या है π/2। मैंने कहा हाँ ये π/2। अब सोच, अब तेरे को ये पता है कि तेरे को दे रखा है a+b+c बराबर में कितना पाई। अगर मैं आधा कर दूं तो a/2 प्लस b/2 प्लस में c/2 बराबर कितना होगा, सोचो जल्दी। अगर मैंने सबका आधा कर दिया, फटाफट 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 बताना। सिग्मा में मत सोचो आप, तो बस पहले ये सोचो कि सारे आंसर मिल जाए, सिग्मा तो अपन बाद में सीख जाएंगे धीरे धीरे। बताओ a+b+c अगर पाई है, a+b+c अगर पाई है तो आधा करने पे इधर क्या आएगा। हाँ सही बात बोले, बिल्कुल सही बात बोले, इधर क्या आएगा, इधर कितना आएगा 90, यस, या फिर π/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, π/2। और π/2 बताओ, π/2 है ना सिंगल, ठीक है ना, π/2, π/2 होते उधर का रिजल्ट काम कर जाएगा, पाई होते इधर का रिजल्ट, π/2 होते उधर का रिजल्ट। उधर का रिजल्ट क्या था, उधर का रिजल्ट था टन 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 1, याद आया। हाँ तो जैसे ये मिला ना, ठीक है, इसको देखते मैं कैसे बोलूंगा टन। अब देखो ना, tan ये a/2 tan b/2 टन टन, फिर अगला tan b/2 tan c/2 टन टन, एक और टन टन, फिर tan c/2 tan a/2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1। और ये अगर देखा जाए ना तो इसमें प्लस है ना, प्लस 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 दिख रहा है प्लस, तो इस प्लस की वजह से हम इसे लिखेंगे सिग्मा tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू 1। लो सब क्वेश्चन फिनिश। और ये हमारा तीसरा था, ये तो वो मांग रहा था, लो हटाओ तुम्हारा। और यही तो है ना कमाल। यहां तक की बात समझ में आई आपको। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये सोचो, देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो अब सोचते हैं आगे क्या है हमारे पास में। तीसरा देखो, जब तक ये है तब तक हमारे पास में यही चलेगा कि जैसे क्वेश्चन में कभी भी मिला ना a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू π/2 लिखेंगे। π/2 लिखते इधर वाली साइड ओपन हो जाएगी, तो हमारे लिए चलेगा टन टन, ठीक है, टन 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 1, है ना भाई। अब जैसे मेरे को ये मिला ना, मैंने दोनों तरफ डिवाइड करना चालू करा, tan a/2 tan b/2 tan c/2 की गुणा से, मैंने तीनों से डिवाइड करा। तो जैसे ही मैं इन दोनों में इस तीनों का डिवाइड मारूंगा, मेरे पास में ये जैसे इसमें इतने से इससे में, जैसे मैं इन तीनों की डिवाइड मारूंगा, डिवाइड मारते ही मेरे पास रह जाएगा 1/tan c/2 प्लस, जैसे ही मैं इन दोनों में इस तीनों का डिवाइड मारूंगा, मेरे पास b/2 c/2 कट जाएंगे, रह जाएगा 1/tan a/2, राइट है। प्लस में जैसे मैं इन दोनों में डिवाइड मारूंगा, ठीक है, ये कितना c/2 a/2, जैसे मैं डिवाइड मारूंगा मेरे पास रह जाएगा 1/tan b/2, और इज इक्वल टू में 1 की जगह रह जाएगा कितना 1 पूरा, तो इज इक्वल टू में रह जाएगा cot, है ना, सोचना सोचना सोचना, कितना रह जाएगा cot a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू में cot c/2, सही है भाई। और फाइनली मेरे पास कितना आंसर हो जाएगा, ये सब कट पिट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, मेरे पास आंसर आ जाएगा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू में cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। और दुनिया कहेगी कि आपको मिला सिग्मा cot a/2 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट cot a/2। ये आपका आंसर हो गया, है ना भाई। अब देखो सब, कौन सा सेकंड पार्ट ना, बड़ा मस्त है, कुछ भी नहीं है, सब चिल्लर पंथियां हैं। टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, दोनों में tan a/2 tan b/2 tan c/2 को डिवाइड मार दिया। तो जैसे ही पहले वाले में डिवाइड मारूंगा ना, तो पहले में डिवाइड मारूंगा तो क्या होगा, tan a से tan a कट जाएगा, रह जाएगा 1/tan b 1/tan c, 1/tan b 1/tan c क्या कहलाएगा cot b cot c। फिर जैसे ही tan b में भाग लगाऊंगा ना, तो tan b से tan b कट जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा 1/tan a 1/tan c, 1/tan a का मतलब हो जाएगा cot a cot c, ऐसे, है ना। आपको ये बात समझ में आ गई, ऐसा बड़े ही ध्यान से समझना एक एक चीज को, ठीक है। हर चीज, थोड़ा सा राइटिंग के अंदर गड़बड़ हो गया,
ठीक है, लेकिन बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, और ये डराता है स्टूडेंट्स को डराने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, ये हो गया यहां तक, है ना? हाँ, देखो, हमें पता है कि जब भी π/2 वाला रिजल्ट आएगा ना, तो π/2 वाले रिजल्ट में π/2 वाले रिजल्ट में हमेशा टन टन, मतलब सॉरी, π/2 वाले रिजल्ट में टन 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 इज इक्वल टू 1 होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब में tan a/2 tan b/2 tan c/2 का भाग लगाऊंगा। तो देखो कैसे लगाते हैं भाग, tan a/2 tan b/2, इसमें हमने डिवाइड लगाया tan a/2 tan b/2 tan c/2 का, राइट है। अब ये तो इसमें भाग लगाया, अब मैं इसमें डिवाइड लगा रहा हूं, तो कैसे होगा, tan b/2 tan c/2 में अपन डिवाइड लगा रहे हैं, किसका डिवाइड लगा रहे हैं, tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू tan c/2 का। अब मैं इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ दिख रहा है मुझे tan a/2 इंटू tan c/2, मैं इसमें भाग लगा रहा हूँ किसका, tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू में tan c/2 का, ठीक है। और यहाँ से 1 अपॉन, ठीक है, tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू में tan c/2। माने एक तरह से मैंने लेफ्ट LHS और RHS दोनों में किसका डिवाइड लगाया, दोनों में, ठीक है ना, tan a/2 मल्टीप्लाइड बाई tan b/2 मल्टीप्लाइड बाई tan c/2 का डिवाइड लगाया है, ठीक है ना, का डिवाइड। आई एक्सपेक्ट कि ये बात समझ में आ गई हो। जैसे अपन डिवाइड लगाएंगे ना, तो डिवाइड लगाने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना बेटा। वैसे ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ ये और ये दोनों कट जाएंगे, यहां से रह जाएगा 1/tan c/2, दैट बिकम्स cot c/2 प्लस में कितना cot a/2 प्लस में कितना cot b/2 फिजिकल टू सेम वे 1/tan a/2 कितना होता है बेटा, cot a/2 होता है, ठीक है ना, इंटू में कितना cot b/2 इंटू में कितना cot c/2। और क्योंकि तीनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में ना, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे छोटे में, प्रोडक्ट ऑफ cot a/2। तो हम समझ जाएंगे जिस दिन खोलेंगे ABC तीनों खुलेगा मल्टीप्लाई में। जैसे ये तीनों किसमें है, प्लस में, प्लस मतलब हम सिग्मा में लिखेंगे। तो जिस दिन भी कभी इसे खोलेंगे ना, तो हम इन्हें cot a/2 cot b/2 cot c/2 लिखेंगे, लेकिन सिग्मा की वजह से बीच में प्लस लगाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा करते हैं अपन, है ना। अब क्या करना है, ये तो हुआ π/2 का रिजल्ट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अपने जल्दी जल्दी आगे आगे सीखो, आगे बहुत सारी चीजें ना, सब सीखनी है अपने को, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक चीज रटी हुई होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए इसका ये करना है, इसका ये करना है ना, है ना, है ना। चले अगले पे। हाँ भाई, क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है ना, क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि अगर हम आपको कहें a+b+c अगर सही है, तो पहला cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c, प्रूफ करो। हमने कहा रुको, ये क्या चीज है, ये एक आइडेंटिटी है, कैसा होता है, लोगों को याद रहता है। सर ऐसे कितने याद रहते हैं, ऐसे 3-4 मेरे को भी याद है, मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो दूसरे नंबर पे क्या है, sin 2a sin 2b sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ठीक है। तीसरा, ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये मेरे को तीन तो रटी हुई है, जब भी a+b+c पाई होता है मैं तीन याद रखता हूं, याद ही रखता हूं, याद रखता हूं मैं,
ए प्लस बी प्लस सी पाई है